माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मई महीना माता मरियम के आदर में मनाए जाते हैं। पूरे मई महीने को माता मरियम की भक्ति करते हुए हम लोग विशेष विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, ग्रोटो जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। माता मरियम के प्रति हमारा भक्ति प्रकट करने का एक अवसर है। तो एक सवाल मिला है, मैं पिछले वर्ष भी इसके उपलक्ष्य में मई महीने के विषय में, माता मरियम के विषय में अनेकों क्लास डाला है। इस वर्ष भी हो सकता है नया जो लोग ज्वाइन किया है, लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा होगा। सवाल आया है, ये मई महीने का भक्ति क्यों करते हैं, ये कब से करते हैं। ये सब मेरे विचार में कल से मई महीना शुरू हो रहा है, इसलिए मैं आज इस क्लास को डालना चाहता हूं, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वे भी जाने मरिया भक्ति क्या है, मई महीने के भक्ति क्या है। इसके द्वारा हम कहीं ईश्वर के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं है। इस प्रकार का जो शक है, डाउट है हमारे मन में, ये भी हम लोग दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, माता मरियम की भक्ति करने से, उनका आदर सम्मान करने से प्रभु खुश होता है। वो इसको मूर्ति पूजा नहीं कहेगा, वो इसका विरोध नहीं है, क्योंकि ईश्वर के चौथी आज्ञा में माता पिता का आदर करने के विषय में, और चाहे सिराक के प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर हो या सूक्ति ग्रंथ के अंदर हो, हमें अनेकों जगहों पर ये पढ़ने के लिए मिलता है। माता पिताओं का आदर सम्मान करना, माता पिताओं का आदर सम्मान करना पापों का प्रायश्चित है। उनका सेवा वैसे करो जिस प्रकार एक दास अपने स्वामी का सेवा करते हैं। इसके द्वारा हम धन का संचय करते हैं। आदि आदि बहुत वचन हमें पवित्र बाइबल दिखाते हैं, सिखाते हैं। यदि बाइबल माता पिता का आदर करो करके सिखाते हैं, विशेषकर ईश्वर के 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा यही कहते हैं कि माता पिता का आदर करना। और संत पौलुस लिखते हैं 10 आज्ञाओं में ये ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ ईश्वर ने एक आशीष भी जोड़ करके दिया है। इस संसार में हमें आनंद के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ रहने के लिए, एक दीर्घायु मिलने के लिए हमें अपना माता पिता का आदर करना है। तो ईसा मसीह ने अपनी माँ को संसार के लिए दिया है, हमारी माँ बना करके दिया है। और यदि मेरा मुक्तिदाता ईश्वर की माँ उनका आदर मैं नहीं करता, इसका मतलब है मैं मेरे मुक्तिदाता मसीह का आदर नहीं करता। तो कलीसिया मई महीने को इस प्रकार हमारे मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का माँ का आदर करने का महीने के रूप में दिया। इसके द्वारा हम ईश्वर का आदर करता है, क्योंकि ईश्वर की माँ का हम आदर सम्मान कर रहा है। अभी क्यों इस मई महीने को चुना है, इसका एक सीधा साधा मैं काफ़ी किताबें पढ़ा हुआ है, इंटरनेट में भी सर्च किया, और काफ़ी मरियन थियोलॉजी है, काफ़ी किताबें हैं। इसके अंदर भी मैंने कई जगहों पर खोज करके देखा। इसका एक डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकता, लेकिन कई आंसर मुझे इसके पीछे पीछे मिला है। सबसे पहली बात है, माता मरियम का सबसे ज्यादा पर्व जो मई महीने में होता है। मई महीने का हम लोगों को मालूम है 13 तारीख को
फातिमा में दर्शन देने का पर्व हम लोग मनाते हैं। फातिमा माँ के रूप में मई महीने के 13 तारीख माता मरियम ने लूसी, जसिंदा, फ्रांसिस को 3 बच्चों को फ्रांस के फातिमा में दर्शन दिया था। उस पर्व को हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 24 मई को हम लोग सारे क्रिस्तियों का जो सहायक माँ मरियम के रूप में, मेरी द हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, ये पर्व हम लोग मनाते हैं। और 31 मई को हम लोग माता मरियम का जो विजिटेशन अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए जो गया है, इसके विषय में हम लोग मनाते हैं। और उससे बढ़ कर के अधिकतर वर्षों में हमें मालूम है पेंटेकोस्ट जो मई महीने में जो आते हैं, उससे पहले वाला शनिवार को प्रेरितों की रानी माँ मरियम की पर्व हम लोग मनाते हैं। तो कम से कम 3-4 पर्व, वो भी बड़े बड़े माँ मरियम का पर्व हम लोग मई महीने में मनाते हैं। और इस कारण जो है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं पूरे मई महीने को हम लोग माता मरियम के आदर में समर्पित किया है। दूसरे एक और कारण है, कारण अधिकतर जगह पर यही लिखा हुआ है, वो जो यूरोपियन देश में स्प्रिंग सीजन का सबसे अच्छा मौसम ये मई महीना कहते हैं। और हरा भरा जो जगह, पूरा जगह दिखता है वो मई महीने में, हर वृक्ष का जो है हरियाली दिखने के लिए मिलता है। और जितने भी वहां पर फूल बगीचा वगैरह जो है, सब फूलों के साथ रहने का समय ये मई महीना है। इसलिए माता मरियम का त्योहार, माता मरियम को ही नहीं बोलूंगा, स्त्रियों का आदर सम्मान करने का समय को मई महीना माना जाता है। यदि हम लोग देखेंगे, ग्रीक एक देवी है अर्थमिस, जिसे फर्टिलिटी का जो देवी कहते हैं, वे लोग मई महीने में उस देवी का पर्व मनाते हैं। उसी प्रकार रोमियो लोग जो है, रोमन्स जो है, फ्लोरा देवी का जो इस प्रकार का जो खुशहाली का जो देवी मानते हैं, उनका भी पर्व इसी समय पर मई महीने पर मनाते थे। तो केवल इसी के कारण नहीं बोल रहे हैं, जब फूल बाग बगीचा जब पुष्पित है, सुंदर दिखता है, उसी समय पर जो माँ मरियम का पर्व जो आदर सम्मान का महीना के रूप में मनाने का इसलिए भी निर्णय किया है। और दूसरा स्त्रियों के साथ बोला है, मई 8 तारीख मदर्स डे भी मनाते हैं। तो हमारे माता मरियम, हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह की माँ का पर्व इस महीने में मनाते हैं। और पूरे महीने को माँ मरियम का आदर सम्मान में हम लोग समर्पित करते हैं और याद करते हैं। एक क्लास मैंने और भी लिया था, माता मरियम का भक्ति करने का क्या अर्थ है, कलीसिया क्यों माता मरियम का आदर सम्मान और उनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं। माता मरियम में अनेकों गुण हम लोग देख सकते हैं, उन गुणों को अपनाने का अवसर है। माता मरियम की पवित्रता, इस मई महीने के अंदर एक पवित्र जीवन जीने के लिए और हमारे जीवन में जो गलतियां हुआ है, अपवित्रता हुआ, उसके लिए प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए, उसको त्यागते हुए अपने शरीर मन आत्मा को पवित्र बनाने का एक महीने के रूप में थोड़ा सा कठिन तपस्या एक करते हुए हम इसके लिए प्रयत्न करना है। माता मरियम भक्ति की, प्रार्थना की, समर्पण की, अपने विनम्रता की एक चिन्ह के रूप में भी बाइबल हमें दिखाते हैं। माता मरियम की इन गुणों को, उनके भक्ति करते हुए उनका आदर्शों को अपनाने का एक समय होना चाहिए, उनको गुणों को अपने जीवन में उठाने का एक समय होना चाहिए। मरियम भक्ति के विषय में
यदि हम लोग देखें, अनेकों ऐसा किताबों में, लेखों में पढ़ने के लिए मिलता है, विशेषकर जो यूज़बियूज़ का है और अन्य अनेकों ऐसे लोगों के किताबें और कई ऐसे ऐसे बात भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं माता मरियम के विषय में। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, उनके स्वभाव, उनके जीवन, ये सब बाइबल के अंदर नहीं है बोल करके ये सब नहीं है, ये बोलना बहुत गलत है। बाइबल के अंदर तो उनका मृत्यु के विषय में भी नहीं है, माता मरियम का ही नहीं, अन्य शिष्यों के मृत्यु के विषय में नहीं है। इसका मतलब उनका शहादत नहीं हुआ करके हम विश्वास नहीं करेंगे। तो अनेकों ऐसा किताबें हैं बाइबल के अलावा जहां मां मरियम के अच्छे अच्छे उदाहरण के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। और कलीसिया में माता मरियम की इस प्रकार का भक्ति, मई महीने की जो भक्ति है, वो 13वीं सदी के कुछ किताबों में भी पढ़ने के लिए मिलता है। ऐसा भक्ति कलीसिया में यहाँ वहाँ मनाए जाते थे। लेकिन 18वीं सदी आते आते अधिकतर जगहों पर इस भक्ति बढ़ गया था। विशेषकर जो ये जेस्यूट जो फादर्स जो है, इस समाजी जो फादर्स है, उन लोग रोम में उनके कॉलेजों में, स्कूलों में माता मरियम का भक्ति के द्वारा बच्चों के अच्छे स्वभाव निर्माण के लिए वे लोग प्रयत्न किया। विशेषकर मई महीने में माता मरियम की मूर्ति के ऊपर कोरोनेशन, उनको मुकुट पहना करके और उनकी भक्ति करवा करके हर स्कूलों में वे लोग शुरू किया। वो धीरे धीरे जितने भी जेस्यूट स्कूल कॉलेजेस है विश्व के अन्य जगहों पर, वहाँ पर भी फैल गया। धीरे धीरे फिर वो अनेकों चर्चेस में हुआ, घरों में शुरू किया। इस प्रकार 19 सदी तक, 18-19वीं सदी तक जगह जगह मरिय भक्ति और हर डायसिस में इसको शुरू किया गया। घरों में भी माता मरियम के आदर में एक विशेष वेदी बनाते थे, जहां माता मरियम की एक मूर्ति या तस्वीर रख करके वहाँ मोमबत्ती जलाते हैं और लोग वहाँ बैठ करके प्रार्थनाएं, विशेषकर रोजरी जपते हैं। इस प्रकार का भक्ति शुरू किया। लोगों को इसके द्वारा अनेकों मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा आशीष कृपाएं मिलना शुरू किया। विशेष रूप से स्त्रियों का आदर सम्मान का महीना मानना चाहिए। इस महीने को हम अपने पवित्रता का महीने के रूप में मां मरियम से उस पवित्रता को उठाते हुए, जैसे इसी महीने में माता मम्मी लोगों का मदर्स डे जो आता है, केवल उस दिन के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन भर अपने जन्म देने वाले माँ का आदर सम्मान करने का एक निर्णय करने वाला माता मरियम जो स्वर्गीय माँ है, हमारे यीशु की माँ है, उनका आदर सम्मान करते हुए उसी प्रकार हमारा जन्म देने वाले, हमें जन्म देने वाले हमारे माता माँ का भी आदर सम्मान करने का एक महीने के रूप में भी इसको मनाए जाते हैं। तो ये हमारे जीवन के प्रैक्टिकल साइड में भी इसे लेकर के आना है। मां मरियम की भक्ति करने का मतलब केवल उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ना, 2 मोमबत्ती जलाना, इससे नहीं। उनके उस स्वभाव, उनकी उस जीवनचर्या हम अपनाते हुए मां से ये प्रार्थना करना है, हमें भी यीशु के पास जाने के लिए जो भी बाधाएं हमारे जीवन में रुकावटें हैं उससे बाहर निकलने की कृपा मांगना है। और हम लोगों को मिलता है कई लोग इन दिनों में माता मरियम के आदर में जगह जगह, विशेषकर जो मां मरियम के लिए समर्पित विशेष चर्च हो या ग्रोटो हो, ऐसे ऐसे पवित्र स्थानों में भी विजिट करते हैं। अच्छी बात है ये सब करना। हम प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए, हमारा भक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य हमें मदद करता है। जरूर हमारे घर में हम एक दृढ़ निश्चय के साथ एक कार्य करेंगे। हर रोज हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करेंगे। एक निश्चय समय निश्चित कीजिए
उस समय पर पूरे परिवार के सब लोग इकट्ठे होकर के बैठ करके प्रार्थना करेंगे। हर रोज बाइबल पढ़ेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और हर रोज रोजरी माला करेंगे। यदि आपके पास समय मिलता है, मैं नहीं बोलूंगा पारिवारिक प्रार्थना में, उसके बाहर आप व्यक्तिगत रूप से चारों रोसरी जब जपेगा तभी हम लोग एक पूर्ण रोसरी करता है। चारों रोसरी का मतलब है सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक 20 बड़े बड़े बातों पर, घटनाओं पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। पूरे बाइबल को एक साथ पढ़ने के बराबर होता है। ईसा मसीह के इन 20 मुख्य घटनाओं पर, उनके जीवन के मुख्य घटनाओं पर मनन चिंतन करना, इसे रोजरी कहते हैं। केवल वो प्रार्थना बोल करके खत्म करने को रोजरी नहीं बोलते हैं। बाइबल के उन पाठों पर मनन चिंतन करना है। हर भेद पर मनन चिंतन होना चाहिए। उस घटने पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ी देर मनन चिंतन करना है, 1 मिनट उसके लिए छोड़ना है। इसके बाद मनन चिंतन करने के बाद वो भेद को किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित करना है। इसके बाद हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया प्रार्थना करना है। मैंने रोजरी माला कैसे करना है, रोजरी माला का अर्थ क्या है, रोजरी माला से क्या क्या फायदा है, ये सब क्लास डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस महीने में आपको एक निर्णय करना है, इसलिए मैं आज अप्रैल 30 तारीख को ही इसको डाल करके दे रहा हूं, ताकि कल से आने वाले 31 दिन, मई महीने के पूरे 31 दिन माँ के भक्ति आदर के साथ हम कुछ कार्य भी करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और संभव है तो हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए। एक अच्छा पाप स्वीकार कर हम योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे और संभव तो चारों रोसरी रोज करने का निर्णय कीजिए। सुबह के समय पर आनंद का भेद, दोपहर के पहले प्रकाश का भेद, दोपहर 2-3 बजे के समय पर दुख का भेद और शाम के समय पर महिमा का भेद। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा समय नहीं है, जब आपको समय मिलता है आप चारों इकट्ठा भी कर सकता है। थोड़ा सा किया, बाकी के लिए समय नहीं मिल रहा है, बाद में कर दी। जब आपको समय मिल रहा है कोशिश ये करना है, आप थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे, इसके द्वारा आप चारों रोसरी मनन चिंतन करेंगे और साथ ही साथ सारे विश्व के लिए इसके द्वारा प्रार्थना करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना, क्योंकि इसके द्वारा पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूं। जो जो प्रार्थनाएं मांगते हैं उनके लिए याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं इस इन रोजरी माला के द्वारा। तो निर्णय करना है डेली मिस्सा बलिदान में जाने का। पारिवारिक प्रार्थना में रोजरी एक तो होता ही है, लेकिन उसके बाहर यदि आप चारों रोजरी अगर कर सकता है तो करें, और माँ मरियम के नाम पर कुछ सेवा कार्य अन्य लोगों के लिए कर सकता है तो कर दीजिए। यदि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में हैं वहाँ पर भी माँ मरियम के आदर में एक कोरोनेशन कहते हैं, मई महीने में माता मरियम के जो चाहे फोटो हो या उनका मूर्ति हो, उस पर फूलों के से बना हुआ एक मुकुट पहनाते हैं। वो माता मरियम के आदर समय इसको मई महीने का कोरोनेशन कहते हैं। माता मरियम को जो ईसा मसीह हमारा स्वर्गीय राजा है, उनकी माँ हमारी रानी है, वो स्वर्गीय रानी है, उनको स्वर्ग में जो मुकुट पहनाया गया, वो आदर सम्मान का मुकुट हम लोग यहाँ पर उनकी भक्ति करते हुए ये भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ निर्णय कीजिए। निर्णय करते हुए अपने जीवन को बदलने का और एक अच्छा जीवन जीने का, माँ मरियम के शरण में रह करके यीशु के पास पहुंचने का। माँ हमें यीशु तक पहुंचाता है। जिस प्रकार बालक यीशु को
माँ अपने पास रखता था, गोदी में रखता था, खिलाया पिलाया करता था, उन्हें सिखाता था, उसी प्रकार माँ के पास हम भी एक छोटे बच्चे के समान जा कर के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माँ के सहायता हमें मिलेगा। जो कुछ हमारे जीवन में रुकावटें हैं उसको समर्पित कीजिए। इस मई महीने में आपके जीवन के क्या क्या मनोकामना है, ये उस उद्देश्य के लिए इस महीने को समर्पित कीजिए। अपने जीवन में एक बदलाव लाना जरूरी है, अच्छे जीवन जीना जरूरी है। माँ के साथ जुड़ करके इस प्रकार का अच्छा जीवन शुरू करेंगे। माँ की मध्यस्थता द्वारा चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस मई महीने में माता मरियम के आदर में कोशिश करेंगे रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, और रोज चारों रोसरी करने का। आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश, इसके बाद दुख, इसके बाद महिमा। और एक निर्णय कीजिए, हर रोज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होगा। एक समय निश्चित कीजिए, हर रोज पारिवारिक प्रार्थना, जिसमें बाइबल पढ़ना है, अन्य प्रार्थनाएं करना है और एक रोजरी माला करना है। निर्णय कीजिए। चर्च के या अपने ग्रुपों में हम रोज रोजरी कर सकते हैं, ग्रोटो जाकर के रोजरी कर सकते हैं, या अन्य तीर्थ स्थान में जाकर के परिवार मिलकर के गया। निर्णय कीजिए इस प्रकार एक अच्छा जीवन जीने का। इसके द्वारा हमारे जीवन में जो भी जरूरत है उसको समर्पित कीजिए। बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनके विवाह, निसंतानों को संतान, रोगियों की चंगाई, जिन्हें घर नहीं है उन्हें घर मिले, और देश में शांति आवे, भाईचारा आवे। इन मतलबों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।